हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक से द रेड ट्रैप के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मोस्टली चैप्टर हम पोइट्री और विस्तार के भी पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने सभी पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी भी चैप्टर को रीड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के ऑथर का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, स्लेमा लेगरलॉफ इस स्टोरी के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, वेयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप। ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर सेटअप हुई है? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, माइंस ऑफ स्वीडन। माइंस ऑफ स्वीडन में ये स्टोरी सेटअप की गई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मैसेज क्या है? क्या मोरल हमें मिलती है, क्या मैसेज मिलता है? तो देखिए यहाँ पर हमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर। रिफॉर्मर क्या होते हैं? सुधारने वाले, ठीक है। जो लव होता है और काइंडनेस होती है ना, उसमें बहुत पावर होती है जो दूसरों को सुधारने के लिए, यानी कि हम किसी को भी प्यार से और काइंडनेस से सुधार सकते हैं, जैसा कि इस स्टोरी में एडला के द्वारा किया गया है। स्टोरी आपने पढ़ी होगी, इसमें जो एडला होती है वो जो पेडलर होता है उससे बहुत ही काइंडली बिहेव करती है, बहुत ही प्यार से रहती है। और लास्ट में जो पेडलर होता है, जो कभी कभी चोरी कर लेता है, वो ये सब काम छोड़ देता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम। तो देखिए जो स्टोरी है इसका कैरेक्टर पूछा जा रहा है, मतलब किसके आसपास ये हमेशा घूमती रहती है, इसका मेन कैरेक्टर क्या है, थीम क्या है, किसके बारे में यहाँ पर लगातार रेगुलर बात की गई है स्टोरी में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, अराउंड पैडलर एंड रेड ट्रैप सेलर। उस पैडलर और उसे हम कह सकते हैं रेड ट्रैप सेलर के अराउंड ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व्स करती है। व्हाट डज द रेड ट्रैप सेलर हैव टू डू मेक हिज बोथ एंड्स मीट। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जो रेड ट्रैप सेलर था वो क्या किया करता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, वो चोरी भी कर लिया करता था और बैगिंग भी किया करता था, यानी कि भीख भी मांग लिया करता था और कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। अगर हम पैडलर के नज़रिए से देखें, यहाँ पर जो स्टोरी है उसमें अगर हम बात करें तो पैडलर के व्यू में ये जो वर्ल्ड है ये कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ए रेड ट्रैप। उसका मानना था कि ये जो पूरा संसार है ये रेड ट्रैप की तरह है। वाई डज द पैडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स। तो देखिए क्या कारण था कि जो पैडलर था ना उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के जो विचार थे वो चलते रहते थे। बिकॉज ऑफ ग्रीड, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी। गरीबी के कारण और अकेले होने के कारण, अगर इंसान अकेला होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। तो देखिए लॉनलीनेस की वजह से और गरीबी की वजह से उसके दिमाग में ये सारे विचार हमेशा चलते रहते थे, अलग अलग तरीके के। हमने पढ़ा था ना स्टोरी में कि वो दूसरे लोगों के बारे में हमेशा बुरा सोचता रहता था और ऐसा सोचकर वो हमेशा खुश भी होता था। तो यही कारण था, क्योंकि वो बेचारा बिल्कुल अकेला था और बिल्कुल गरीब था, जिससे वो दूसरों के बारे में भी बुरा हमेशा सोचता था। अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड अस टू वेरियस मिजरीज। अगर हम सेलर की बात करें, सेलर के अकॉर्डिंग वो क्या है जो हमें बहुत सारे दुखों की तरफ जो लेकर जाती है। तो देखिए अट्रैक्शन, पीपल, फ्रेंड्स, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, विशेस हमारी जो इच्छाएं होती हैं ना, और जो हमारा ग्रीड ऑफ कंफर्ट होता है वो हमें दुखों की तरफ लेकर जाती हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, और हमें लालच रहता है कि हमें हर एक चीज़ का आराम मिले। तो यही चीज़ हमें दुखों की तरफ लेकर जाती हैं, जो हमारे मन में हमेशा अशांति फैलाती रहती हैं। वाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर। तो देखिए यहाँ पर पैडलर ने
शेल्टर क्यों लिया था? बिकॉज ऑफ हिज विश, अपनी विश के लिए, नो बिकॉज ऑफ हिज वांट्स टू स्टील, नो बिकॉज ही वांट्स टू बी विद हिज फ्रेंड्स, नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, बिकॉज ही हैड नो होम, उसका कोई घर नहीं था, इसलिए उसे रात को वहाँ पर शेल्टर लेना पड़ा था। व्हाट मेड पैडलर फाइनली चेंज हिज वे, तो देखिए फाइनली लास्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, अंत में जो पैडलर था वो क्या चीज़ ऐसी थी कि उसमें बदलाव आ जाता है, वो अपना जो तरीका था, अपना रास्ता था, वो बदल देता है। एडलास ब्यूटी, हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी, हिज ग्रीट, काइंडनेस एंड केयर, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, काइंडनेस एंड केयर की वजह से वो अपने रास्ते को एकदम बदल देता है। और ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी, क्योंकि उसे गलत पहचान, मतलब उसे कुछ और सोचा जा रहा था, इसलिए वो सोचता है कि वो उसी की तरह बने, एक अच्छा इंसान बने, और उसने जो है अपना तरीका, जो उसने रास्ता अपनाया था, वो उसको बदल देता है। व्हाट अर्न द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पैडलर, तो देखिए क्या चीज़ ऐसी थी जो रीडर की सिंपैथी पैडलर की तरफ लेकर जाती, यानी कि उसकी तरफ सहानुभूति जो रीडर है वो दिखाते हैं। हिज एक्शंस, हिज स्टोरी, हिज फेस, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। वाई वाज ही अज्यूम्ड बाई हिज आइडिया ऑफ अ रेड ट्रैप, तो देखिए वो जो है खुश क्यों हो रहा था, कि वो ये सोच रहा था कि ये सब रेड ट्रैप है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा क्यों था? इट वाज अ बैड जोक, क्योंकि वो एक बुरा जोक था। इट वाज अ गुड कंपैरिजन था। इट वाज एन एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वाज ह्यूमरस, हाँ तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, ये एक एग्जैक्ट सिचुएशन थी और काफ़ी ह्यूमरस था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, तो देखिए कहाँ से उसे ये आइडिया आता है कि ये जो संसार है, ये पूरा संसार एक रेड ट्रैप है। फ्रॉम हिज फ्रेंड सिचुएशन, फ्रॉम कॉफ्टर्स बिहेवियर, फ्रॉम एडलास वर्ड, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन, ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही है। उसकी जो परिस्थितियाँ थी उसकी वजह से, उसकी जो दुख भरी दशा थी उसकी वजह से उसे ये आइडिया आता है कि ये जो पूरा संसार है ये एक रेड ट्रैप की तरह है। हाउ इज पैडलर इन्फ्लुएंस बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला, तो देखिए जो पैडलर था वो कैसे प्रभावित होता है जब वो क्रॉफ्टर से मिलता है और एडला से मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा स्टोरी में जो क्रॉफ्टर था वो भी एक बहुत अच्छा इंसान होता है, उससे अपनी सारी बातें शेयर करता है, उसे अपने जो पैसे उसने कमाए थे वो भी दिखाता है, सारी बातें शेयर करता है, उसे अपने घर में वो शेल्टर भी देता है, और एडला का भी कुछ ऐसा ही तरीका था। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है जब वो क्रॉफ्टर से और एडला से मिलता है। ही वॉज एनकरेज टू स्टील मनी, क्या वो एनकरेज होता है मनी को स्टील करने के लिए? नो। ही बिकम अ रेड ट्रैप सेलर, नहीं। हिज हार्ट वॉज चेंज, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, उसका जो हार्ट था वो एकदम से बदल जाता है, वो अपने दिमाग में अपने कामों को अच्छा करने की सोच लेता है। वाई डिड पैडलर लीव द स्टोलन मनी इन अ रेड ट्रैप, तो देखिए रेड ट्रैप, जो पेडलर था उसने चुराया हुआ धन उस रेड ट्रैप में क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज ऑफ हिज प्लान टू डिसीव दैम, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ आयरन मास्टर, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन, जो अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सी है, बट हो सकता है कि जो एडला थी उसके लव की वजह से, उसकी केयर की वजह से उसने ऐसा करने का डिसाइड कर लिया था कि वो चोरी नहीं करेगा। ठीक है। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट पैडलर, तो देखिए एडला को क्या डाउट होता है पैडलर के बारे में, वो उसके बारे में सोचती है कि जो हम उसे सोच रहे हैं वो नहीं है, ऐसी क्या चीज़ थी? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, हिज फियर, वो डर जाता है जब उसे कुछ और समझा जाता है, उस नाम से बुलाया जाता है और अपने पास चलने के लिए कहा जाता है, तो वो डर जाता है, और उसकी जो अपीयरेंस थी ना, मतलब फटे पुराने इतने गंदे कपड़े, तो इससे भी एडला को थोड़ा डाउट होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिस है, फिर भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वाई डिड पैडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, तो देखिए जो पैडलर था उसने, वाई डिड पैडलर नॉट रिवील, क्यों अपनी जो उसकी सच्चाई थी, उसकी जो सही पहचान थी वो उसने प्रकट क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं बताई उसने?
तो देखिए बिकॉज ऑफ फियर, क्या डर की वजह से ऐसा उसने किया था कि उसने अपनी पहचान को छुपाया था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट दैम, वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, या फिर इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी। हाँ, तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, क्योंकि वो सोच रहा था कि हो सकता है उसे थोड़ा बहुत धन मिल जाए। Why did the paddler feel that he had fallen into the rat trap? तो देखिए पैडलर को ऐसा क्यों फील हुआ कि वो रैट ट्रैप में फंस गया था? Because he fell into a pit? No. Because he fell in love with Adla? जी नहीं. Because his heart is changed? Because of his greedy action and pitiable circumstance? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड पिटिएबल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू पैडलर? पैडलर को शेल्टर किसने दिया था? तो देखिए एक बैगर ने उसे शेल्टर दिया था, नो, उसके फ्रेंड ने भी नहीं, मिल्कमैन ने भी नहीं, एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक ओल्ड क्रॉफ्टर था जिसने उसे रात में अपने घर में शेल्टर दिया था। वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर? तो देखिए वो जो क्रॉफ्टर था जिसने उसे अपने घर में रोका हुआ था रात में, वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली पैडलर के साथ क्यों था? बिकॉज ही न्यू हिम, क्या वो उसे जानता था? ही वॉज हिज फ्रेंड, नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं है। ही वॉज हिज नाइबर, नहीं, ये भी नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज रिसेंबल टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, जी नहीं, यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ये है कि क्योंकि जो क्रॉफ्टर था ना वो भी बिल्कुल अकेला था और वो चाहता था कि वो किसी के साथ अपना समय बिताए, कोई उसे कंपनी दे और वो अपनी बातें शेयर करे, तो इसलिए वो उससे इतनी सारी बातें करता और उससे के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली रहता है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आएगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स एट द फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो पब्लिक हाईवे पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उसने और कुछ नहीं पहना था, ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, यानी कि यहाँ पर हम वोर को फिल करने वाले हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द मटेरियल टू मेक रैट ट्रैप? तो देखिए कहाँ से पैडलर को वो मटेरियल मिलता था जिससे वो रैट ट्रैप बनाता था? शॉप से, रोड से, स्ट्रीट से, या फिर स्टोर से? हाँ, तो देखिए चैप्टर में बताया गया है कि स्टोर से वो कुछ चीज़ें बैक कर लिया करता था, कभी कभी चुरा लिया करता था और उन्हीं चीज़ों से वो रैट ट्रैप बनाया करता था। वाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टिल? तो देखिए यहाँ पर जो पैडलर है वो क्यों ऐसा करता है कि वो अपने आप को कैप्टन की तरह शो करता है? ही डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट दैम बिकॉज ऑफ लव एंड केयर, बिकॉज ऑफ अनमिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? तो देखिए आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक क्यों रियलाइज हुई? बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अनसर्टेन रिफ्लेक्शंस एंड एडला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन था ना वो अनसर्टेन था, यानी कि वो उसे पहचान नहीं पाता है कि वो कौन है, इसकी वजह से। और फिर एडला जो है इंसिस्ट करती है, जिद करती है कि वो उसे घर पर लेकर अपने घर पर अपने साथ रखे, जिसकी वजह से ऐसी गलती हुई थी। तो देखिए इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।